बूढ़ा किसान और भगवनाथ विश्वनाथ। काशी प्राचीन समय से प्रसिद्ध है। संस्कृत विद्या का वह पुराना केंद्र है। इसे भगवान विश्वनाथ की नगरी या विश्वनाथपुरी भी कहा जाता है। विश्वनाथ जी का वहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है। एक दिन विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने स्वप्न देखा कि भगवान विश्वनाथ उससे मंदिर में विद्वानों तथा धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाने को कह रहे हैं। पुजारी ने दूसरे ही दिन सवेरे ही सारे नगर में इसकी घोषणा करवा दी। काशी के सभी लोग, विद्वान, साधु और अन्य पुण्यात्मा दानी लोग भी गंगा जी में स्नान करके मंदिर में आए। सबने विश्वनाथ जी को जल अर्पित कर प्रदक्षिणा की और सभा मंडल में तथा बाहर खड़े हो गए। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। सबके आ जाने पर पुजारी ने सबसे अपना स्वप्न के बारे में बताया और सब लोग हर हर महादेव की ध्वनि करके शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। जब भगवान की घंटे घड़ियाल के शब्द बंद हो गए और सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, तभी सबने देखा कि मंदिर में अचानक खूब प्रकाश हो गया। भगवान विश्वनाथ जी की मूर्ति के पास सोने का पात्र पड़ा था, जिस पर बड़े बड़े रत्न जड़ित स्वर्ण पात्र थे। उसे उठा लिया। उस पर हीरो के अक्षरों में लिखा था, सबसे बड़े दयालु और पुण्य आत्मा के लिए यह विश्वनाथ जी का उपहार है। पुजारी जी बड़े त्यागी और सच्चे भक्त थे। उन्होंने वह पात्र सबको दिखाया। वे बोले, प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी। जो सबसे बड़ा पुण्यात्मा और दयालु अपने को सिद्ध कर देगा, उसे यह स्वर्ण पात्र दिया जाएगा। देश में चारों ओर यह समाचार फैला दिया गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रत करने वाले लोग काशी आने लगे। एक साधु ने कई महीने लगातार चंद्रायन व्रत किया था। वे उस स्वर्ण पात्र को लेने आए, लेकिन जब स्वर्ण पात्र उन्हें दे दिया गया, उनके हाथ में जाते ही वह मिट्टी का हो गया। उसकी ज्योति नष्ट हो गए। लज्जित होकर उन्होंने स्वर्ण पात्र लौटा दिया। पुजारी के हाथों में जाते ही वह फिर सोने का हो गया और उसके रत्न चमकने लगे। एक धर्मात्मा ने बहुत से विद्यालय बनवाए थे। कई स्थानों पर सेवाश्रम चलाते थे। दान करते हुए उन्होंने लगभग सारा धन खर्च कर डाले थे। अखबारों में उनका नाम भी छपता था। वे भी स्वर्ण पात्र लेने आए, किंतु उनके हाथ में भी जाते ही स्वर्ण पात्र मिट्टी का हो गया। पुजारी ने उनसे कहा, आप पद, मान या यश के लोभ से दान करते जान पड़ते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं है। इसी प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पात्र को प्राप्त न कर सके। कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पात्र पाने के लोभ से भगवान विश्वनाथ के मंदिर के पास ही दान पुण्य करने लगे, लेकिन स्वर्ण पात्र उन्हें भी नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ा आदमी भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने आया। वह देहाती किसान था। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह केवल विश्वनाथ जी का दर्शन करने आया था। उसके पास कपड़े में बंधा थोड़ा सत्तू और एक फटा कंबल था। लोग मंदिर के पास गरीबों को मुफ्त कपड़े और पूरी मिठाई आदि बांट रहे थे, किंतु एक कोढ़ी मंदिर से दूर पड़ा कराह रहा था। उससे उठा नहीं जाता था। उसके सारे शरीर में घाव थे। वह भूखा था, किंतु उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बूढ़े किसान को उस कोढ़ी पर दया आ गई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और अपना कंबल उसे ओढ़ा दिया। वहाँ से वह मंदिर में दर्शन करने आया
मंदिर के पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि सोमवार को जितने यात्री दर्शन करने आते थे सबके हाथ में एक बार स्वर्ण पात्र रखते थे। बूढ़ा किसान जब भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने आया तो पुजारी ने उसके हाथ में स्वर्ण पात्र रख दिया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पात्र में जड़े हुए रत्न दुगने प्रकाश से चमकने लगा। सब लोग बूढ़े किसान की प्रशंसा करने लगे। पुजारी ने कहा, जो निर्लोभ है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की मदद करता है, वही सबसे बड़ा पुण्य आत्मा है।